हेलो डॉक्टर्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला। मैं रितेश सिंह राजपूत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमबीबीएस वाला। आज का वीडियो बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग 2025 एमसीसी के बारे में। तो यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया है, सीरियल नंबर, सीट एंड इंस्टीट्यूट, डिग्री, कोटा, एलिजिबिलिटी एंड काउंसलिंग अथॉरिटी कौन कौन सी है, जो कि 2025 की एमसीसी की काउंसलिंग जो है या 2025 जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है, उसको हम एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आपने इस काउंसलिंग अथॉरिटी को, जो काउंसलिंग यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया सीटों को, अगर प्रॉपर तरीके से आपने समझ लिया तो आपको नीट पीजी 25 की काउंसलिंग में बहुत मदद मिलने वाली है डॉक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूट और ईएसआईसी के 50% सीट्स अंडर एआईक्यू कोटा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की, अभी मैंने पहले भी बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ की 50% सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो ईएसआईसी स्टूडेंट हैं वहाँ की 50% सीट्स को भी एआईक्यू के द्वारा फुलफिल किया जाता है डॉक्टर्स। यहाँ पे जो कोर्स ऑफर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और ईएसआईसी में, वो कौन कौन से हैं? एमडी है, एमएस है, डिप्लोमा है। डिप्लोमा 2 इयर्स प्रोग्राम है, एमडीएमएस 3 इयर्स प्रोग्राम है डॉक्टर। और इसकी कोटा क्या है? ऑल इंडिया कोटा के तहत है। अक्रॉस ऑल इंडिया नीट पीजी एप्लीकेंट और स्टेट गवर्नमेंट की 50% सीट्स, ईएसआईसी की 50% सीट्स पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी रेगुलेट करती है। अब बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट, डीयू, बीएचयू, एएमयू, आईपी के 50% सीट्स को एआईक्यू के तहत फुलफिल किया जाता है। 50% सीट्स इंटरनल यूनिवर्सिटी कोटा के तहत, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोटा के तहत फुलफिल किया जाएगा। यहाँ पे जो कोर्सेस ऑफर होते हैं, तीनों कोर्सेस ऑफर होते हैं, एमडीएमएस एंड पीजी डिप्लोमा। एमडीएमएस 3 इयर्स, पीजी डिप्लोमा 2 इयर्स। ऑल इंडिया कोटा, अक्रॉस ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ समझने की चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जिसको अच्छे से आपको समझना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक रांची की जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जिसका साइकेट्रिक है ब्रांच में, 100% सीट्स जो फुलफिल किया जाता है वो एआईक्यू के कोटा के तहत, ऑल इंडिया कोटा के तहत 100% सीट सीआईपी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक रांची, जो कि यहाँ के 100% सीट्स की काउंसलिंग एआईक्यू के द्वारा फुलफिल किया जाएगा अंडर द एमसीसी बॉडी। अब यहाँ पे जो कोर्स ऑफर होते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेस ऑफर नहीं होता है डॉक्टर्स, एमडीएमएस कोर्स ऑफर होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक इन रांची। अब बात करते हैं, यहाँ पे भी अक्रॉस इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग होती है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स मैनेजमेंट कोटा हो, ऑब्लिक एनआरआई कोटा हो। जैसा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में 45 है, उनके 45 मेडिकल कॉलेज की 100% सीट्स को एमसीसी की काउंसलिंग के द्वारा फुलफिल किया जाता है। यहाँ पे 85% सीट्स मेरिट कोटा या मैनेजमेंट कोटा की आप बोल सकते हो, मैनेजमेंट कोटा, क्योंकि हायर फीस है तो मैनेजमेंट कोटा की फीस पे आपको फुलफिल होगा। और 15% एनआरआई कोटा की काउंसलिंग के तहत, एनआरआई कोटा के तहत फुलफिल होगा। जी हाँ, जहाँ पे 3 टाइप के कोर्सेस यहाँ पे भी अवेलेबल है, एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा है। जो एमसीसी काउंसलिंग में पीजी डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं उसको भी यहाँ पे डीम्ड कॉलेज में आपको मिलेंगे, एमडीएमएस 3 इयर्स और पीजी डिप्लोमा 2 इयर्स। अब जहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको समझने की चीज है। मैनेजमेंट कोटा के तहत 85% सीट्स को फुलफिल किया जाता है, एनआरआई कोटा के तहत 15% सीट्स को फुलफिल किया जाता है डीम्ड कॉलेज में। अक्रॉस इंडिया अभी तक टिल डेट तक 45 डीम्ड कॉलेज है जो पीजी कोर्सेस ऑफर करते हैं डॉक्टर्स। और जम्मू एंड कश्मीर के जो कोटा है, अगर जम्मू एंड कश्मीर का जो एप्लीकेंट है अगर सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो ही वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस चीज को आप बहुत बारीकी समझना। जम्मू एंड कश्मीर का कैंडिडेट जो कि जम्मू एंड कश्मीर से डोमिसाइल रखता हो और वहां से उन्होंने यूजी कोर्स कंप्लीट किया हो, ऐसे एप्लीकेंट अगर जब तक सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करेंगे एमसीसी पोर्टल पे, तब तक उनकी काउंसलिंग जो है एआईक्यू के तहत फुलफिल नहीं की जा सकती। एमसीसी पोर्टल पे वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट के द्वारा एमसीसी पोर्टल पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना मस्ट है। अब बात करते हैं कि जो डीम्ड में ऑल इंडिया कोटा से, ऑल इंडिया, अक्रॉस इंडिया के एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल की बाध्यता नहीं है डॉक्टर्स। यहाँ के 100% सीट्स पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी भी काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं
प्राइवेट हॉस्पिटल्स 100% सीट्स अंडर डीएनबी। जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डीएनबी प्रोग्राम नहीं होता है। डीम्ड के प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो डीम्ड है, जो यूजीसी रेगुलेट करती है, वहां पे एमडीएमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्सेस है। बट डीएनबी का प्रोग्राम जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो एनबीए एग्रीगेटेड हॉस्पिटल्स है, वहीं पे अवेलेबल होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डीएनबी प्रोग्राम नहीं होता है डॉक्टर्स। जिसकी यहाँ पे डीएनबी की डिग्री प्रोग्राम, जिसको 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं, और एनबीए जो एनबीए रेगुलेट करती है 2 ईयर डिप्लोमा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है डॉक्टर्स। इसको डीएनबी कोटा सीट्स बोल सकते हैं। यहाँ पे भी ऑल ओवर इंडिया से, अक्रॉस इंडिया से एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पीएसयू, ईएसआईसी में 50% सीट्स अंडर डीएनबी। जो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, पीएसयू है, जो ईएसआईसी है, वहाँ की 50% सीट्स को डीएनबी कोटा के अंतर्गत फुलफिल किया जाता है डिप्लोमा एंड डीएनबी प्रोग्राम के लिए। जो कोर्सेज ऑफर होता है डीएनबी डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम, यहाँ पे भी और अक्रॉस इंडिया से एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट को हमने जिक्र किया था, फिर से एक बार जिक्र कर रहे हैं कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, डीयू, बीएचयू, एमयू, आईपी के 50% सीट्स अंडर द एमसीसी ऑल इंडिया कोटा, और 50% सीट्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोटा के तहत इंटरनली फुलफिल किया जाता है। यहाँ पे भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमडीएमएस, पीजी, डिप्लोमा तीनों प्रोग्राम अवेलेबल है। डिग्री कोर्सेज 3 इयर्स और डिप्लोमा कोर्सेज 2 इयर्स। और यहाँ पे जो 50% सीट्स पे डीयू कोटा, बीएचयू कोटा, एएमयू कोटा और आईपी कोटा लगता है डॉक्टर्स, और ये भी एमसीसी के थ्रू होता है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में एमडीएमएस डिप्लोमा प्रोग्राम यहाँ पे नहीं है, जो कि जो सैनिक हॉस्पिटल्स में इन सर्विस कोटा के स्टूडेंट हैं, जो एप्लीकेंट वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसकी भी काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बट एएफएमएस का एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा एमसीसी के ही पोर्टल पे, तब जाकर आप आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं डॉक्टर्स। स्टेट काउंसलिंग 2025 को समझते हैं। अभी तक हमने ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के बारे में, जो कि 2025 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, सीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के अंतर्गत कैसे होते हैं, कौन कौन से कोर्स को स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो पीजी कोर्सेज ऑफर करते हैं, उनमें क्या डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है, डिग्री कोर्सेज में एमडीएमएस में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ये सारी चीज को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है स्टेट काउंसलिंग 2025 के बारे में हम अब बात करने वाले हैं डॉक्टर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर पे हमने स्टेट काउंसलिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ पे सीट एंड इंस्टीट्यूट, डिग्री कौन कौन से है, कोटा कौन कौन से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, काउंसलिंग अथॉरिटी क्या है। हमने ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि सबसे पहले 3 पार्ट्स में कि इंस्टीट्यूट कैसे कैसे हैं, उसके बारे में, सीट और इंस्टीट्यूट के बारे में, फिर डिग्री कौन कौन सी ऑफर होती है स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू, कोटा कौन कौन से लगता है, इसके साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और काउंसलिंग अथॉरिटी कौन कौन सी है। तो अब हम समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं कि सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड ईएसआईसी की 50% सीट्स ही अंडर द स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के अंतर्गत आती है। 50% सीट्स एआईक्यू में चली जाती है स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की और ईएसआईसी की। रिमेनिंग बची हुई 50% सीट्स पे स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करता, अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी को करता है। तो जो भी नीट पीजी एप्लीकेंट है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट की जो पीजी की सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 50% एआईक्यू में चला जाएगा। रिमेनिंग 50% के लिए स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है उसकी काउंसलिंग कराने के लिए। तो अगर आप लेट सपोज किसी कॉलेज में 1000 सीट्स है, अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, उसकी 50% सीट्स 500 सीट्स एआईक्यू के द्वारा फुलफिल होगी और रिमेनिंग 50% सीट्स को स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी फुलफिल करेगी, वहां की रिजर्वेशन पॉलिसी, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत। जो ईएसआईसी के कॉलेज है, अक्रॉस द इंडिया ईएसआईसी के कॉलेज है, हर स्टेट में 1-2 ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है, उनकी जो 50% सीट्स है, वहाँ के स्टेट के स्टूडेंट के लिए स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की तरह ईएसआईसी की स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ईएसआईसी की सीट्स को फुलफिल करेगी। और 50% सीट्स, सपोज अगर किसी ईएसआईसी कॉलेज में 10 पीजी सीट्स ऑफर है, वहाँ पे 5 सीट्स हो जाएगी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के पास और 5 सीट्स एआईक्यू के द्वारा फुलफिल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ईएसआईसी कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं डॉक्टर्स। तो एमडीएमएस और डिप्लोमा, ये तीनों कोर्स
स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ESIC दोनों ऑफर करते हैं। MDMS 3 इयर्स कोर्सेस है और डिप्लोमा 2 इयर्स प्रोग्राम है। यहाँ पे कोटा कौन सा लगता है, तो कोटा जब स्टेट काउंसलिंग की बात आती है तो स्टेट डोमिसाइल कोटा या स्टेट गवर्नमेंट कोटा के तहत यहाँ पे कोटा रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे डॉक्टर्स। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। MCC के जो रूल्स है, ऑल इंडिया कोटा के जो रूल्स है वो अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए, नीट PG एप्लीकेंट के लिए सेम रहेगा, बट स्टेट की जो कैटेगरी है, स्टेट कोटा है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा डॉक्टर्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी होगी और जो काउंसलिंग अथॉरिटी होगी वह स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी होगी। लेट सपोज MP स्टेट की बात करते हैं। MP के जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, ESIC के कॉलेज हैं, उनकी जो काउंसलिंग रेगुलेट करेगी स्टेट DME। MP DME की काउंसलिंग के पोर्टल पे आप जाकर स्टेट के कॉलेज में 50% सीट्स जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है उसको तो MCC फुलफिल करेगा, रिमेनिंग जो 50% है वो स्टेट DME MP DME के थ्रू होगा। जो कोर्सेस ऑफर है ESIC और स्टेट कॉलेज में MD MS और डिप्लोमा प्रोग्राम, जो तीनों कोर्सेस ऑफर है जो स्टेट गवर्नमेंट और ESIC में। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट में। सेकंड नंबर पे हमने कंसीडर किया है स्टेट प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सीट अलॉटेड बाय स्टेट। यहाँ पे क्या है, 100% सीट जो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की होगी। अगर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थ्रू अफिलिएटेड हो या गवर्नमेंट, यहाँ पे समझने की चीजें, कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना है कि स्टेट की जो भी प्राइवेट कॉलेज हो, वो सेल्फ इंस्टीट्यूट हो, सेल्फ यूनिवर्सिटी हो, आइदर वो वहाँ के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हो, वहाँ की 100% सीट्स पे स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ही काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा। लेट सपोज अगर MP में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का मैं नाम एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, जैसे कि प्राइवेट पल्स यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसके 100% सीट्स की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो MP DME है। और RD गार्डी मेडिकल कॉलेज जो कि MP MSU जबलपुर से अफिलिएटेड, जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उससे अफिलिएटेड है, वहाँ की भी 100% सीट्स पे जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो MP DME है। वहाँ के ही MP काउंसलिंग के MP DME के रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ की टोटल कंप्लीट सीट्स पे लागू होगा। तो यहाँ पे स्टेट प्राइवेट की 100% सीट्स में जो काउंसलिंग कराएगी स्टेट बॉडी कराएगी। अब देखने की चीज़ें यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस ऑफर है, तो आप यहाँ पे MD MS डिप्लोमा जो है, ये भी जो काउंसलिंग है, जो डिप्लोमा के जो कोर्सेस है उसको भी स्टेट DME ही रेगुलेट करेगी। 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। अब स्टेट टू स्टेट यहाँ पे कोटा वेरी करेगा। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्टेट में मेरिट कोटा और मैनेजमेंट कोटा होता है, कुछ स्टेट में मेरिट कोटा, मैनेजमेंट और NRI तीनों कोटा होता है, कुछ स्टेट में मेरिट कोटा और NRI कोटा होता है। यहाँ पे 3 कोटा कंसीडर होता है, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा और NRI कोटा। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, कहीं दो ही कोटा है और कहीं पे तीनों कोटा अवेलेबल है डॉक्टर्स। लाइक MP के अंतर्गत मैनेजमेंट कोटा नहीं है, यहाँ पे NRI कोटा और मेरिट कोटा है। 85% स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मेरिट कोटा के तहत फुलफिल होगी, जिसकी काउंसलिंग MP DME स्टेट अथॉरिटी करेगी। रिमेनिंग 15% सीट्स पे NRI कोटा के तहत काउंसलिंग होगा। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज 50% DNB सीट्स इन सर्विस कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती है। जो हमने आपसे बताया कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है वो DNB कोर्स ऑफर करते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में DNB सीट्स नहीं है, और जो गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे DNB की सीट्स ऑफर की जाती है, जिसकी 50% सीट्स, सपोज MP का कोई गवर्नमेंट कॉलेज में DNB की सीट्स है, लेट सपोज गांधी मेडिकल कॉलेज में 50 सीट्स है, DNB की 10 सीट है किसी ब्रांच की, उसकी 5 सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग होगा और 50% सीट्स है इन सर्विस स्टूडेंट के लिए, अप्लीकेंट के लिए DNB अलाउ किया जाएगा। मतलब कि 5 सीट्स हो गया ऑल इंडिया कोटा के लिए, अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है तो 5 सीट्स जो रहेगी इन सर्विस कोटा के तहत MP डोमिसाइल के जो स्टूडेंट है उनके लिए रिजर्व रहेगी DNB की सीट्स। डॉक्टर यहाँ पे जो DNB जो हॉस्पिटल्स ऑफर करता है DNB 3 इयर्स प्रोग्राम और NBE डिप्लोमा प्रोग्राम भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफर करते हैं। इसकी DNB इन सर्विस कोटा होता है। यहाँ पे ओनली फॉर जो स्टेट के लिए जो 50% सीट्स पे है, ओनली फॉर इन सर्विस कैंडिडेट वेरीज पर स्टेट, उस स्टेट के इन सर्विस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टर्स। अब
एलिजिबिलिटी में डिपेंड ऑन किस किस चीज पे, स्टेट के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, स्टेट के जो 50% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है, डीएनबी की सीट्स है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपने एमबीबीएस उसी स्टेट से किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की सीट्स के लिए। स्टेट काउंसिल के लिए डोमेसाइल और रेजिडेंट है आपका वहां पे। पहला तो आपने यूजी प्रोग्राम उसी स्टेट से किया हो, दूसरा डोमेसाइल हो या रेजिडेंट आपके पास वो रेजिडेंट स्टेट हो, या उस स्टेट के आप नेटिव और ओरिजिन स्टेट वही हो आपका। इसके अलावा स्कूल का एजुकेशन 10+2 ये बैरिज करता है हर स्टेट टू स्टेट। 10+2 आपने वहां से किया हो, या स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्विसेज पीएसयू में हो, पेरेंट्स रेसिडेंस हो, डोमेसाइल हो, नेटिविटी हो, ओरिजिन हो, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हो उस स्टेट का, या स्पाउज एमबीबीएस रेसिडेंट डोमेसाइल नेटिविटी और ओरिजिन बेस्ड हो, एंड मेनी मोर। अलग अलग स्टेट के अंदर अपने स्टूडेंट के लिए जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशंस लेने का अलग अलग पैरामीटर्स रखा है, उनके डोमेसाइल कंसीडर होने का, और वहाँ पे किस किस तरीके से डोमेसाइल या 50% सीट जो स्टेट कोटा की है वहाँ के लिए रूल्स अप्लीकेबल है, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। संभवतः ज़्यादातर नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर एमबीबीएस वहाँ से किया है तो आप एलिजिबल हो उस स्टेट के लिए, या आपके पास डोमेसाइल सर्टिफिकेट हो इस स्टेट का तो एलिजिबल हो, या बोथ कंडीशन आपके पास हो कि आपने यूजी भी वहीं से किया और डोमेसाइल भी आपका वहाँ के हो तो वो एलिजिबल हो। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी जो है कि आपके पास कुछ स्पेशल कैटेगरी हो कि 10+2 वहाँ के स्टेट से आपने किया हो, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, या आपके फादर की सर्विसेज वहाँ से हो, या रेजिडेंट कार्ड हो, या आप ऐसे जॉब में हो कि जो कि आपके पास गवर्नमेंट सर्विस और पीएसयू जैसे जॉब में हो जो पीएसयू ऑफर करती है, वो ऐसे टाइप के जॉब में आपके पास रेजिडेंट स्लिप हो, तो आप उस स्टेट में अलाउ होते हो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की सीट के लिए। यह जो हमने आपसे डिस्कस किया स्टेट डोमेसाइल के बारे में, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी में पार्टिसिपेट करने के बारे में, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हर स्टेट के अलग रूल्स हो सकते हैं, उसको हमें बारीकी से समझना होगा। अगर हम किसी स्टेट में जाके काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है। ऑल इंडिया कोटा के लिए अक्रॉस इंडिया के पार्टिसिपेट अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टर्स। अब यहाँ पे जो है स्टेट काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट कैन बी एलिजिबल इन मोर देन वन स्टेट, नो कैटेगरी रिजर्वेशन इफ अप्लाइंग आउटसाइड ओन स्टेट, ओपन स्टेट ऑन ऑफिशियल टर्म है, यूजली रेफर्स ओनली टू प्राइवेट सीट्स। अब यहाँ समझने की चीज है कि स्टेट काउंसलिंग क्या है। स्टेट काउंसलिंग में आप क्या एक स्टेट में आपने ऑल इंडिया में आपने अप्लाई किया, इसके बाद सपोज आपने ऑल इंडिया में आप एमपी के रहने वाले हो, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में आपने एमसीसी पे अप्लाई किया, साथ ही साथ आपने एमपी में कर दिया, तो क्या आप यूपी में कर सकते हो? तो यस, आप यूपी में कर सकते हो अगर वहाँ पे ओपन स्टेट है। तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ओपन स्टेट है वहाँ पे कोई डोमेसाइल क्राइटेरिया नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो।